नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। देश में सबसे ज्यादा मंदिरों वाले प्रदेश में से एक तमिलनाडु है। तमिलनाडु का दर्द सामने आया है। दर्द अपने मंदिरों में हुई चोरी का है, दर्द अपने भगवान की जगह खाली देखने का है। लेकिन दिक्कत तो तब है जब वहीं से मूर्तियों की चोरी हो रही हो, किसी दूसरे देश में म्यूजियम की वो मूर्तियां शोभा बढ़ा रही हो, या फिर किसी वेबसाइट पर नीलाम हो रही हो। टाइम्स नाउ ने ठाना है प्रभु की मूर्तियों को भारत लाना है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। तमिलनाडु के अनंतामंगल गांव के राजगोपाला स्वामी मंदिर में जश्न का माहौल है। मंदिर में खास पूजा की तैयारी चल रही है, लेकिन इसी के साथ साथ एक मायूसी भी है। ये मायूसी क्यों है, वो मंदिर के अंदर रखी इन मूर्तियों से साफ हो जाएगा। राजगोपाला स्वामी मंदिर में 3 मूर्तियां स्थापित होने वाली है, माता सीता, प्रभु राम और भाई लक्ष्मण की। लेकिन इस मंदिर की शोभा बिन हनुमान अधूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हनुमान गए कहां, तो इसका जवाब भी हम आपको देंगे। राजगोपाला स्वामी मंदिर में 43 साल पहले एक चोरी हुई। चोरी में मंदिर की 4 मूर्तियों को चुरा लिया गया। सीता, राम, लक्ष्मण और हनुमान की मूर्तियां चोरी की गई। सीता, राम और लक्ष्मण की मूर्तियां लंदन में मिल गई, लेकिन हनुमान की मूर्ति सिंगापुर के एक म्यूजियम में अभी भी है। हनुमान जी की मूर्ति का पता लगाए करीब 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें वापस लाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। अनंतामंगल गांव के लोग ये मांग कर रहे हैं कि हनुमान जी की मूर्ति को जल्द से जल्द वापस लाया जा सके, ताकि मंदिर का सूनापन दूर हो। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की कीमती मूर्तियां 1978 में अनंतमंगलम के इस छोटे से मंदिर से चुरा लिए गए थे। 43 साल बाद इस 3 मूर्तियों को, राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियों को वापस लाया गया। सरकार की मदद से ये मूर्तियां अब इस मंदिर के अंदर पूजे पुनस्कार के लिए रखे गए हैं। लेकिन हनुमान की जो मूर्ति है, वो मूर्ति सिंगापुर के एशियन सिविलाइजेशन म्यूजियम में फंसी हुई है। अनंतमंगलम के लोगों का ये मानना है कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्दी से जल्द हनुमान जी की मूर्ति को भी वापस ले आया जाए। और उन लोगों का ये मानना है कि हनुमान जी के बिना राम, सीता और लक्ष्मण अधूरे हो गए हैं। बिन भगवान के मंदिर की जो टीस अनंतामंगल गांव के लोग महसूस कर रहे हैं, वही टीस तमिलनाडु के सैकड़ों गांवों में महसूस की जा रही है। बीते कुछ सालों में तमिलनाडु के सैकड़ों मंदिरों से भगवान की मूर्तियां गायब होती गईं। कुछ का पता लगा लिया गया, तो कुछ अभी भी ट्रेस नहीं की जा सकी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि कितनी मूर्तियां चोरी हुई, इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड ही नहीं है। इस बात का पता मद्रास हाई कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की एक स्टेटस रिपोर्ट से हुआ है, जो 2018 में दी गई थी। इस रिपोर्ट में यह लिखा है कि तमिलनाडु के मंदिरों में 1200 से ज्यादा चोरियां दर्ज की गई हैं। 56 मूर्तियों को ट्रेस कर लिया गया है। इनमें से 18 मूर्तियां वापस भी आ गई हैं, लेकिन 37 मूर्तियां ऐसी हैं जो ट्रेस तो कर ली गई हैं, लेकिन वापस नहीं आ पा रही हैं। मिसाल के तौर पर नटराज की इस मूर्ति को देख लीजिए। ये मूर्ति तमिलनाडु के कल्लाकुरिटी जिले में एक मंदिर की है, लेकिन अब ये सेल पर है। न्यूयॉर्क के विलियम वोल्फ नाम के एक शख्स ने इसे 1 करोड़ 71 लाख में ऑक्शन पर लगाया है। अब जरा इस मूर्ति को देखिए। साधु सुंदरार और उनकी पत्नी पारवाई की यह मूर्ति कलाकुरिटी जिले की ही एक मंदिर की है, लेकिन अब ये वॉशिंगटन की एक म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही है। ऐसे ही हमारे हजारों देवी देवताओं की मूर्तियों को चुराकर या तो ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है, या फिर उन्हें किसी म्यूजियम की शोभा बढ़ाने के लिए रख दिया गया है, जबकि उनकी जगह हमारे मंदिरों में है। टाइम्स नाउ नव भारत की यह मुहिम है कि कम से कम जिन मूर्तियों को ट्रेस कर लिया गया है, अब वो वापस उन मंदिरों में स्थापित की जाएं, जहां से उन्हें चुराया गया था। टाइम्स नाउ नव भारत सरकार से ये गुहार लगाता है कि हमारे देवताओं को वापस उनके मंदिरों में पहुंचाया जाए। शिल्पा नायर के साथ शब्बीर अहमद,
तमिलनाडु, टाइम्स नाउ नवभारत। तो तमिलनाडु के मंदिरों से 1200 से ज्यादा मूर्तियों की चोरी होने की जानकारी मिली है। 56 मूर्तियों को ट्रेस कर लिया गया है, 18 मूर्तियां वापस आ गई हैं और 37 मूर्तियां ऐसी हैं जिन्हें ट्रेस किया गया है लेकिन वापस नहीं आई हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी शब्बीर अहमद इस समय लाइव मौजूद हैं। दो गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। राहुल ईश्वर सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ होंगे, प्रोफेसर अखिल स्वामी हिंदू पौराणिक कथाओं के विशेषज्ञ भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। शब्बीर के पास मैं पहले जाऊंगी। शब्बीर, सारा आंकड़ा सरकार के पास है। हाई कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट में आंकड़ों को सामने रखा है, फिर प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों है मूर्तियों को वापस लाने की जब वो ट्रेस हो गई? जी, मूर्तियों को वापस लाने में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और ऑफिशियल ये बता रहे हैं कि उनकी जो इसमें कई सारे एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और उसके अलावा MEA का जो काम है ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसमें तो कई देशों के साथ हमारी ट्रीटी हुई है और कई देशों में ये जो मूर्तियां अभी लोकेट किए गए हैं और उस देश में मूर्ति नहीं है। फॉर एग्जांपल उस देश के साथ कोई ट्रीटी हुई नहीं है। फॉर एग्जांपल ये जो सिंगापुर में हनुमान जी की मूर्ति जो लोकेट हुई है, अब इस मूर्ति को लोकेट कर दिया गया है 2.5 साल पहले ये मूर्ति लोकेट की गई है। लेकिन इसके बाद भी इस मूर्ति को वापस लाने की जो मुहिम है वो अभी तक जारी है, क्योंकि ये जो मूर्ति जो ट्रैक कर रहे हैं, जो एंथुसियास्ट हैं, जो इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट वाले जो लोग हैं, वो सब इस केस को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस केस में ये है कि यहाँ के जो आइडल विंग ऑफिशियल्स हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि विदेश में ये मूर्तियां हैं और यहाँ के जो कल्चरल मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन लोगों का जो स्टेप्स लेना है उसमें बहुत स्लो प्रोग्रेस है। तो इसी कारण बहुत सारे मूर्तियां जो लोकेट किए गए हैं विदेश देशों में, उसको वापस लाने में तकलीफ हो रही है। और इसके अलावा जो आंकड़े ऑफिशियल्स के पास हैं, वो आंकड़े भी बहुत पूरी तरह से सही आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि जब हम ये स्टोरी कर रहे थे तो हमारा जब व्हेन वी रीच्ड आउट टू आइडल विंग ऑफिशियल्स, तो उनसे हम पूछ रहे थे कि कितने मूर्तियां चोरी हुए गए हैं तमिलनाडु से। तो वो बता रहे हैं कि उनके पास सही तरह से आंकड़े नहीं हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इसके ऊपर एक स्पेशल फोकस होना चाहिए, यही जो लोगों की मांग है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है शब्बीर की आधिकारिक रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। 43 साल पहले राजा गोपाल स्वामी मंदिर से चोरी हुई थी मूर्ति की और अभी तक आपके पास कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है कि कितनी मूर्तियों की चोरी अभी तक हुई है। अच्छा, लोकल्स क्या कह रहे हैं? क्योंकि शब्बीर, वहां पर एक खास पूजा की तैयारी भी चल रही है, वो किस चीज की खास पूजा, ये भी आप बताइए। एक तरफ तैयारी, दूसरी तरफ मूर्तियों के गायब होने की जो है मायूसी भी है। लोकल्स क्या कह रहे हैं? जी, अनंतमंगलम के गांव के जो विलेजर्स हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि 33 साल पहले वहां से 4 मूर्तियां चुरा के ले गए थे और कई विदेश देशों को ये मूर्ति लेके गए थे। हाँ। और इन लोगों का ये मानना है कि उसमें राम सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति वापस आ गई है और उसके पूजे और पुनस्कार वो मंदिर में हो रहे हैं। 43 साल बाद ये कार्यक्रम उधर हुआ था। लेकिन उनका एक मांग है सरकार से कि हनुमान की मंदिर भी 2.5 years पहले सिंगापुर के एशियन सिविलाइजेशन म्यूजियम में से लोकेट की गई है और इस मूर्ति को भी वापस लाना है। बिना हनुमान के राम, सीता और लक्ष्मण अधूरे हो गए हैं और वहां के लोगों की ये मांग है कि उन्हें किसी भी हाल से ये मूर्ति को वापस लेके आना है। लेकिन वो जो प्रोग्रेस है, जो इस मूर्ति को वापस लाने का जो प्रोग्रेस है, वो प्रोग्रेस बहुत स्लो है और कहीं ना कहीं इसमें पेपर वर्क भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है, ये हमारी खबर है। लेकिन यहाँ के लोग ये उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस मूर्ति को वापस लाए, क्योंकि उन लोगों को इस मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति के साथ उन लोगों को एक बहुत बड़ा पूजा उधर प्लान करना है, एक बहुत बड़ा रियूनियन ऑफ बिल्कुल। और जब हम घर में भी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, मंदिर में सुनते हैं, तो देखिए एक एक कर देवी देवता को पूजा जाता है और आखिर में भगवान हनुमान की आरती होती है। और लोगों में भी मायूसी यही है कि भगवान हनुमान की मूर्ति गायब है और हमारी इससे पूजा संपन्न नहीं हो पाती है।
हम मेरे साथ मेरे दो मेहमान भी जुड़ गए। प्रोफेसर अखिल स्वामी हैं, हिंदू पौराणिक कथाओं के विशेषज्ञ हैं, स्वागत है आपका। मेरे साथ राहुल ईश्वर भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। प्रोफेसर साहब, बहुत मायूसी है लोगों के मन में, क्योंकि भगवान हनुमान की मूर्ति चोरी हुई है, उसके बाद ट्रेस हो जाती है, लेकिन वापसी की प्रक्रिया बहुत धीमे है। और ऐसे में टाइम्स नाउ नव भारत ने मुहिम चलाई है कि जल्द से जल्द मूर्तियों की घर वापसी होनी चाहिए, और लोग कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, वास्तविकता है, ये बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि ये बेबसी है कि अगर हमारे भगवान की मूर्ति चोरी हुई और दूसरी जगह चली गई और हम उसे वापस लाने में असमर्थ हैं, तो ये समस्या बहुत बड़ी है। ये सनातन धर्म की जो बेसिक मूल्य हैं, हमारे जो आधारित मूल्य हैं, उससे कुठाराघात है। क्योंकि जो सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी अनुयायी हैं, उनकी भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हम सनातनी ये चाहते हैं कि पूरे विश्व में सनातन धर्म फैले, दूसरे धर्म के लोग भी सनातन धर्म के जो गुण हैं उनको समझे, हमारी संस्कृति सभ्यता को समझे और पूरे विश्व में इसका विस्तार हो। बिल्कुल। लेकिन अगर हमारे मंदिर से भगवान की मूर्ति चोरी हो और दूसरी जगह चले जाए और हमें पता चले कि वो मूर्ति चोरी हुई है, तो इस पे एक प्रकार से जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, अनुयायी हैं, उनकी भावनाओं पे कुठाराघात होता है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत सरकार को पूरा प्रयास करके, और टाइम्स नाउ जो ये प्रकार की मुहिम चला रहा है, इसमें परमेश्वर करे कि आपको सफलता मिले और हमारे भगवान अपनी जो यथोचित जगह है वहां पे आके स्थापित। ठीक है, मैं वापस आपके पास प्रोफेसर साहब लौट रही हूँ। हमारे साथ राहुल ईश्वर भी सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। राहुल ईश्वर जी, मैं आपका रुख करूंगी। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि सरकार स्टेटस रिपोर्ट तो दाखिल कर देती है, लेकिन सरकारी अमले से जब मेरे रिपोर्टर जाकर के सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि आधिकारिक आंकड़ा अभी हमारे पास नहीं है। सबसे हैरानी की बात यहाँ पर ये है, हालांकि कुछ इसमें डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, MEA है, कल्चरल मिनिस्ट्री है, शब्बीर हमें बता रहे हैं लगातार इस पर काम कर रहे हैं, प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आधिकारिक आंकड़ा ना होना, 43 साल पहले एक चोरी हुई, अभी तक आंकड़ा साफ नहीं है। ये बहुत हैरानी की बात है। आपके चैनल को नमन करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। प्रॉपर हमारे पास डॉक्यूमेंट, हमारे पास सभी ऐसी तरह की मेजरमेंट, ये सब हमारे पास नहीं है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी भी हमें एक इन्वेंटरी तैयार कर देनी चाहिए सभी मंदिरों के। और हमारे संस्कृति, हमारा हिस्ट्री और हेरिटेज हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स है, हमारा सबसे बड़ा कीमती चीज है। इसीलिए इसको वापस लाने में, जैसे आपने कहा, मूर्तियों की वापस लाने में भारत वापसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी मूर्तियों को इंटरनेशनल स्मगलिंग मार्केट में करोड़ों रुपयों का मूल्य है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्मगलिंग का एस्पेक्ट नहीं बन जाए, ये सब मूर्तियों को वापस ले जाए। और एक और बात, टेक्निकल बात है, मगर फिर भी ये सभी मूर्तियां तंत्र शास्त्र के बेसिस पर ये मंदिरों में प्रतिष्ठा की गई है, कॉन्सेक्रेट की गई है। इसी को वापस लाना और डिवोटीज का, हिंदू डिवोटीज का सेंसिबिलिटीज, उसको रेस्पेक्ट करना गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक टास्क फोर्स होनी चाहिए, मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर डिस्कस कर देनी चाहिए, और इसी तरह एक कल्चरल रिवाइवल की भी प्रेमाइस है इसमें। बिल्कुल, आप ठीक बात कह रहे हैं प्रोफेसर साहब। मूर्तियों की चोरी हो जाना, ब्लैक मार्केटिंग में इन मूर्तियों का इस्तेमाल करना, दूसरे देशों में म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही हैं ये मूर्तियां। लोगों के मन में और जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, सरकार को तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, देखिए, बिल्कुल राहुल जी ने बिल्कुल सही बात कही। अगर प्राण प्रतिष्ठा पर भगवान की मूर्ति की हुई और उसके बाद वो मूर्ति यहाँ से चोरी हो जाए और दूसरी जगह चली जाए, दूसरे देश में चली जाए और उसकी स्मगलिंग हो जाए, तो हमको शर्म आनी चाहिए, हम सनातन धर्मियों को शर्म आनी चाहिए। और ये प्रकार की व्यवस्था, क्योंकि देखिए, सनातन धर्म इतना पुराना और इतना बिल्कुल सबसे पुराना धर्म, और सारे धर्म इसके माध्यम से निकले, तो ये हमारे लोगों का कर्तव्य है कि ये अपने धर्म को पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करें और उनके अपने जो हमारे गुण हैं, जो हमारी संस्कृति सभ्यता है, उसके बारे में बताएं। लेकिन अगर इस प्रकार से जो प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति अगर किसी प्रकार से देश से बाहर जाती है, तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। ठीक है, मैं आप दोनों के पास वापस लौट रही हूँ। शब्बीर मेरे साथ लगातार बने हुए। शब्बीर, अहम सवाल तो ये भी है कि पहले ये तो पता चले वो कौन लोग हैं जो मंदिरों से मूर्तियां चुरा रहे हैं। सिर्फ तमिलनाडु के मंदिर नहीं है, देश के अलग अलग राज्यों के मंदिरों से भी मूर्तियां चोरी होती रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मामले यहाँ के हैं। मंदिर प्रशासन, पुलिस से भी सवाल होना चाहिए कि अभी तक ये लोग पकड़े क्यों नहीं जा रहे।
जी, सवाल तो होना चाहिए, जरूर सवाल होना चाहिए। लेकिन ये जो एंथुसियास्ट हैं, ये जो एक्टिविस्ट हैं, ये मंदिर से चोरी किए गए मूर्तियों को ट्रेस करते हैं। ये एक्टिविस्ट का ये मानना है कि ये जो बड़ा नेटवर्क है वो एक इंटरनेशनल नेटवर्क है। अच्छा। अभी कई साल पहले सुभाष कपूर नाम के एक यूएस सिटीजन को अरेस्ट किया था और वो तमिलनाडु पुलिस के कब्जे में है। वो इंडिया के बहुत बड़े आर्टिफैक्ट्स चोरी करने वाले लोग में से एक है। लेकिन ऐसे कई सारे लोग अक्रॉस द कंट्री कई सारे नेटवर्क्स हैं उनके उनके जो चोर बाजार नेटवर्क्स हैं। इस नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन का कुछ ये करना है, कुछ डेटाबेस क्रिएट करना है और उसके बाद उन लोगों का ये मानना है कि जो केसेस इन लोगों के हाथ में अभी हैं, जो ऑफिशियल्स के हाथ में है, वो केसेस को फास्ट ट्रैक करना है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इटली जैसे छोटे देश में, इटली जैसे देश में दे हैव अ टास्क फोर्स टू ब्रिंग बैक देयर आर्टिफैक्ट्स। तो यहाँ इंडिया जैसा एक बहुत बड़ा देश में जहाँ से कई ये सारे राज्यों से ऐसे ऐसे मूर्तियां, कीमती मूर्तियां चोरी हुए गए हैं और चुरा के स्मगल करके दूसरे कंट्रीज में म्यूजियम्स में है या ऑक्शन मार्केट्स में है या किसी के पास प्राइवेट कलेक्शंस में ऐसे मूर्तियां हैं। तो इन मूर्तियों को वापस ट्रेस करना है, ट्रैक करना है, उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाना है। सबसे पहले उनके पास एक डेटाबेस होना चाहिए, क्योंकि ये डेटाबेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो डेटाबेस अब तमिलनाडु की बात कर लीजिए। तमिलनाडु के पास कोई डेटाबेस नहीं है। है तो है, कोई थोड़ा बहुत डेटाबेस है, लेकिन ये जो आइडल विंग ऑफिशियल्स हैं या एंथुसियास्ट हैं, उन लोग बस एक एजेंसी को डिपेंड करते हैं। वो फ्रेंच इंस्टीट्यूट है, पौंडीचेरी में जो फ्रेंच इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में एक अलग स्टोरी हम करने वाले हैं। वो जो फ्रेंच इंस्टीट्यूट है, वो फ्रेंच इंस्टीट्यूट के पास इतना सारा डेटाज है क्योंकि उन्होंने एक रिसर्च की थी कई साल पहले और उन्होंने सारे मंदिरों के जो पिक्चर्स, मूर्तियों के जो पिक्चर्स हैं, वो पिक्चर्स को लेके वो डेटाबेस उन्होंने रेडी करके रखा हुआ है और उसी डेटाबेस के मदद से आज काम चल रहा है इधर। लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट ठीक है शब्बीर, मैं वापस लौट रही हूँ। राहुल ईश्वर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर ये बहुत बड़ा नेक्सस इसमें लगा हुआ है तो फिर तो केंद्र सरकार को भी सख्ती से आगे बढ़ना चाहिए इस पूरे मामले में। जरूर एक बहुत बड़ा नेक्सस है, इसका एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट भी है। कई सारे व्यक्तियों ने ये स्मगल किया। ये स्मगल करने वाला सिर्फ इकोनॉमिक ऑफेंस नहीं है, एक कल्चरल ऑफेंस भी है, क्योंकि हमारे जो मूर्तियां हैं, हमारे कल्चरल हिस्ट्री है, रिसोर्स है। जैसा कि इजिप्ट है, जैसा कि पुराने भारत है, एंशिएंट चाइनीज है, इसी तरह के एक बिग मार्केट है। और हमारे देश का सबसे बड़ा रिसोर्स ये भी है, हमारा कल्चर और हमारे सॉफ्ट पावर। ये एक कंसर्टेड ब्लैक मार्केट है, एक नेक्सस है। इसको तोड़ने में केंद्र सरकार भी, हमारा सेंट्रल मिनिस्ट्री भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट लेना चाहिए। और बहुत शुक्रिया राहुल ईश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शब्बीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और प्रोफेसर अखिल स्वामी भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो इन मूर्तियों को वापस लाना है। टाइम्स नाउ नव भारत की मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक मूर्तियां ये परदेश से वापस स्वदेश नहीं आ जाती।